ही है, महिलाओं के कक्षों में भी और पुरुषों के कक्षों में भी वह नियम पढ़ के सुना सकते हैं, ताकि कोई ये ना कहे कि हमें पता ही नहीं था। इस प्रकार के नियम हैं, पढ़ के उल्लंघन नहीं करना। एक विशेष प्रार्थना करता हूं देवियों सज्जनों आप सबसे। स्वामी जी महाराज ने मौन तो रखा है इस सत्संग में 1.5 घंटे का, 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। मेरा निजी निवेदन है, आप सबके श्री चरणों पर मस्तक रख के तो मैं निवेदन करता हूं, कुछ पाके जाना चाहते हो, कुछ बन के जाना चाहते हो, तो मात्र 1.5 घंटे का मौन नहीं, अभी से मौन धारण कर लीजिएगा, और जब तक समाप्ति नहीं होती तब तक मौन रखिएगा, जाप करिएगा। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि बिल्कुल बोलना नहीं है आपको, अनावश्यक नहीं बोलना, इतना ऊंचा नहीं बोलना कि साथ कमरे वालों को जो है उनकी आवाज पहुंचे। कईयों का स्वभाव होता है ऊंचा बोलने का, उनसे निवेदन है धीमे बोले, अनावश्यक नहीं बोलना, बोलना है ही नहीं। मैं कहता हूं राम से बढ़ के बोलना और क्या है, इससे बेहतर बोलना और क्या है। यदि यहां जो अवसर मिला हुआ है, यहां रह के भी आदमी इस अवसर का लाभ नहीं लेता, तो फिर बदकिस्मती ही कही जाएगी ना। क्यों इधर उधर की बातों में समय व्यर्थ जो है गवाया जाए। अभी से साधना में हैं हम, हर नियम का पालन करना है जो स्वामी जी महाराज ने बनाया है। प्रेम पूर्वक रहिएगा, किसी को किसी प्रकार की हमसे कोई तकलीफ ना हो, किसी को किसी चीज की आवश्यकता हो, यहां के प्रबंधक हैं उनसे मिलिए, उनसे निवेदन करिएगा, वह आपको मंगवा देंगे, वह आपकी हर समस्या का समाधान करें। जो भी आपकी तकलीफ है किसी प्रकार की, कई प्रकार की होती है, डॉक्टर भी आए हुए हैं, परमेश्वर करेंगे किसी को ऐसी आवश्यकता ना पड़े। पर यदि किसी को शरीर में दर्द हो जाती है, कोई पीड़ा इत्यादि कुछ इस प्रकार की है, तो वह उनसे भी संपर्क कर सकते हैं कुछ लेने के लिए। नहीं तो भक्तजनों जाप कीजिएगा, मजे से बैठिएगा, जहां भी आपको आराम से बैठने के लिए असुविधा ना हो किसी प्रकार की, जहां भी आप बैठ के मजे से बैठ के रामायण जी का पाठ कीजिएगा, जाप कीजिएगा। दिखावा नहीं करना, छोड़िएगा इस आदत को भी। लुक छुप के परमात्मा को दिखाओ। इंसान को व्यक्ति दिखाता है तो उसे दिखावा कहा जाता है, और परमात्मा को दिखा के देख, तेरे नाम का आराधन कर रहा हूं, तू देख रहा है कि नहीं देख रहा है। उसके पीछे पीछे घूम के, इंसान के पीछे घूमने से कुछ नहीं बनता, परमात्मा के पीछे घूमिएगा। देख, तेरा नाम जप रहा हूं, तेरा नाम मैं जप रही हूं, तू देख रहा है कि नहीं देख रहा, इतना जाप मैंने कर लिया है तेरे लिए। ये दिखावा नहीं माना जाता, ये तो भीतर की बात है। इंसान को आदमी दिखाता है तो उसे दिखावा कहा जाता है, प्रदर्शन कहा जाता है, और परमेश्वर को दिखा के जब किया जाता है तो उसे भक्ति कहा जाता है। ये सब चीजें ना हो तो ठीक है। तो अभी से साधना का शुभारंभ है। गुरुजनों से आशीर्वाद लेते हैं, परमेश्वर से आशीर्वाद लेते हैं। परमात्मा हर कार्य के शुभारंभ में आपसे मंगल आशीष देते हैं। ये तो वह कार्य है जिसके लिए आपने स्वयं बुलाया है। हमने नाम भेजा था, आपने स्वीकार कर लिया है। अब जिस काम के लिए परमात्मा बुलाया है वह काम करवा हमारे से। हमारे वश की बात होती, आप तो भली भांति जानते हो, तो हम घर बैठे भी ये सब कुछ कर सकते थे। स्पष्ट है, आपके श्री चरणों का आश्रय दिए बिना ये नहीं सिलसिला हो सकता। इसीलिए तो आपके श्री चरणों में बुलाया है महाराज धीराज, वरना ये सब कुछ घर में भी हो सकता था। रामायण पढ़ रहे हैं लोग,
अपने घर में आज से नवरात्र आरंभ है, उससे पहले भी पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं। फिर यहां विशेष हमें क्यों बुलाया गया है, क्यों हमारे पैसे खर्च करवाए गए हैं, क्यों हमें दलिया खिलाया जाएगा यहाँ पर? घर तो बहुत अच्छा कुछ खाने को मिलता है। तो स्पष्ट है कोई कारण अवश्य होगा, और जो भी कारण है साधक जन उसका लाभ लीजिएगा। अपने लिए एक प्रार्थना करूं, आप सब मेरे से बात करना चाहते हैं, मैं स्वीकार करता हूं। ये आपका स्नेह है, आप अधिकार भी मानते हो, पर कभी ऐसा भी तो सोचना चाहिए, 250 पौने 300 लोग हैं, पहले दिन आने पर ही सब बात करना चाहेंगे तो मेरी क्या दुर्गति होगी। ऐसा सोचने वाला साधक बहुत कम है कोई। प्रार्थना है आप सबकी सेवा में, भेद की बात कहता हूं मेरी माताओं सज्जनों, यदि आपको स्वीकार हो, मैं तो कह ही सकता हूं, स्वीकार करना ना स्वीकार करना ये आपके अधीन है। मुझे उससे जैसा आप चलाओगे मैं तो वैसा ही चलूंगा, जैसा मुझे गुरुजन चलाएंगे मुझे तो वैसा ही चलना है। और आप सबके हित की बात कहता हूं, और अपना हित तो हर एक को सोचना चाहिए। बुद्धिमता तो इसी में ही है कि व्यक्ति अपना हित सोचे, दूसरे का हित तो बाद में आता है, पहले अपना हित तो सोचे। आपका हित साधक जनों इसी में है कि मुझे जाप करने दें। मैं आपको बहुत भेद की बात कह रहा हूं, आप इसे स्वीकार करें, अस्वीकार करें, दुत्कारें, ठुकराएं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। पर मैं ठोक बजा के कहता हूं, जितने भी आप साधक यहां बैठे हुए हैं या जो नहीं भी आए, उन सब का हित इसी में है कि मुझे जाप करने दें। बहुबार प्रणाम अर्ज करता हूं पुनः आप सबकी सेवा में। चलिए भक्तजनों, लो मेरे गुरुजनों से आशीर्वाद, उनकी कृपा की भीख मांगो और डट जाओ साधना में। मेरे राम की कृपा, मेरे गुरुजनों की कृपा आप सब पर बनी रहे, हम सब पर बनी रहे। मत देखो राम हम कितने अयोग्य हैं, आप अपना स्वभाव देखो, आप कृपा के अतिरिक्त और कुछ नहीं देना जानते। कृपा ही कृपा है आपके पास, वह हमें दीजिएगा। थोड़ी रह गई है भक्तजनों, इसे संभालने की आवश्यकता है। परमेश्वर से भरपूर आशीर्वाद लीजिएगा। मेरे राम बहुत थोड़ी रह गई है, कल का पता नहीं, जितनी रह गई है महाराज इसे संभालो। ये आपकी सेवा में समर्पित है, ये आपकी ही है परमात्मा। हम तो उजड़ चुके हुए हैं, लुट चुके हुए हैं, बहुत व्यतीत हो गई हमारी, कुछ कमाई नहीं, कुछ पल्ले नहीं है हमारे। अब जो रही है बाकी उसे संभालो प्रभु, वह आपके श्री चरणों में